इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीजें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो जराये से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैन अल-अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहाँ पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। एक सोर्स ने ये बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है, तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार है या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को ये पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन ये फैसला हो गया है और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है, इद्दत वाला केस खत्म हो गया है, दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें मुझे जेल से पता चली।
एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के साथ कुछ थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है। तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए वो उतार दी गई हैं रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहे और वो परेशान रहे। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। नादरीन, ये इमरान खान साहब की अब तक की सूरत हाल है। देखिए, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इस वक्त करना है जो भी करना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया, उसको गोलियां चला के कुचल दिया गया। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, और वो इस मामले को लेकर आलमी सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे बहुत जोरदार आवाज उठाएंगे। अब जिन लोगों ने ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है वो इमरान खान साहब को कैसे छोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अगर कानून और इंसाफ के मुताबिक हो तो इमरान खान साहब को फौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हालातों वाकयात के मुताबिक आप देखें तो ये सिस्टम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इमरान खान साहब से डरता है, खौफजदा है, उन्हें घबराहट है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत खराब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट किया जाता है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये बाकायदा हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है। अब करना कब है इसके बारे में, यानी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है हो सकता है आज रात तक कर दिया जाए, क्योंकि जिसने मुझे खबर दी है उनमें से एक बंदे ने तो कंफर्म किया, उसने कहा जी आज रात को इमरान खान को हर हाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मार्जिन रख रहा हूं क्योंकि यहां पे पल पल सूरत हाल बदलती है, तो वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन इस मौके से फायदा उठा के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे की रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं है, महमूद अचकजई साहब ने असेंबली में खड़े होकर, तो ये जो ऑफर है इससे वैसे फायदा उठाना चाहिए, बंपर ऑफर है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से ये लोग डर रहे हैं ना, अगर आप इमरान खान से डर रहे हैं तो मैं आपको इमरान खान से गारंटी लेकर देता हूं कि वो किसी को कोई सजा नहीं देगा। आए मिलकर बैठे और जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाए। देखिए, सियासतदानों को यही डर है ना कि इमरान खान आएगा तो हमने जो 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया है, हम दोबारा फंस जाएंगे। तो महमूद खान अचकजई ने कहा जी मैं गारंटी लेकर देता हूं इमरान खान से कि आपको कुछ नहीं कहेगा। बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया जेल से। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया अपने स्टेटमेंट के आगाज में। अलीमा खानम ये पैगाम बाहर लेकर आई, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया, उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। यानी एक सिविलियन था, फौजी नहीं था, एक सिविलियन था, वो आया और वो मुकर गया। उसने कहा जी मेरा जमीर गवारा नहीं करता, उसकी गैरत जाग गई। उसने कहा जी मैं ये दबाव मेरे पे डाला गया था और दबाव की वजह से ये हुआ, और वो अदालत में आकर अपनी गवाही से पीछे हट गया। उसका फायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक, और दोनों को मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मैं इन दोनों से मिला भी हूं, और एक दफा नहीं मिला, मल्टीपल टाइम जब भी हम कभी जाते थे वजीर आजम हाउस में, या कोई भी जाता था वजीर आजम हाउस में, तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। ये वहीं पे जो होते थे वजीर आजम हाउस में। तो इनमें एक जो है ना वो ब्रिगेडियर अहमद साहब है, और जो दूसरे हैं वो उसमें कर्नल रेहान साहब है। अच्छा, इन दोनों से हमारी मुलाकातें होती रही है। जब आखिरी दिन था ना इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 9 और 10 की दरमियानी शब, उस रात को हम वहां पे गए थे इमरान खान साहब के बुलाने पर, और सबसे आखिर में मैं वहां से निकला था, और मैं और शहीद अरशद शरीफ और कुछ और लोग, हम इसी जो कर्नल रेहान है इसके ऑफिस में बैठे हुए थे। ये डिप्टी एमएस था, तो इसके ऑफिस में हम बैठे हुए थे। तो कर्नल साहब हमें बता रहे थे इमरान खान साहब के बारे में और उनकी काबीना के बारे में। तो ज्यादातर लोगों के बारे में उनकी राय ऐसी नहीं थी, लेकिन 2 लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी जबरदस्त राय दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत ईमानदार और शानदार लोग हैं। एक उन्होंने इमरान खान के बारे में और एक उन्होंने मुराद सईद के बारे में कहा था। मुराद सईद के बारे में डिप्टी एमएस ने कहा था कि इस आदमी ने अपनी वजारत से पानी की एक बोतल भी नहीं पी, ये इतना ईमानदार आदमी है, ऐसा वजीर नहीं मिलेगा, ये कर्नल रेहान ने कहा था। और इसी कर्नल रेहान ने उस दिन, यानी एक तरह से जैसे हमसे बात कर रहे थे, तो ये
इनकी आदत है कि ये बड़ा वजन डालने के लिए ना, बात को जोर देने के लिए ये बड़े तरीके से बात करते हैं। तो वो ये कह रहे थे बार बार कि ये बेहतरीन हुकूमत थी, बेहतरीन वजीर आजम था, लेकिन ठीक है चलो ये पॉलिटिक्स है। वो इस तरह करके ना इसको नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ नजर आ रहा था कि ये डिस्टर्ब है आदमी। और उस वक्त वो हल्फन में कह रहा हूं कि वो ये कह रहा था कि ये बेहतर लोग थे जो जा रहे हैं और उनके साथ ज्यादती हो रही है, खास तौर पर इन्होंने जो मैंने आपको नाम लिए। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा जी कोई गाली नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने जमीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो जरूर डट जाएगा, ये ज्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स की इक्तदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयांती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वजीर आजम के खिलाफ आकर गवाही दे दे? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे, तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर, जितने का केस किया हुआ इमरान खान के ऊपर। इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। यानी माहौल जो अंदर से पता चला वो ये था कि ऐसा लगता था कि जज साहब सलूट ही ना मार दें इन दोनों को उठ के कहीं, या इन्हें कहीं सारा खोपी ना बिठा लें कि आप यहां बैठे, आप यहां बैठे। समझ नहीं आ रही थी उनको कि कैसे इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, इस्तकबाल किया जाए। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग नर्वस थे। देखिए वैसे भी आसान नहीं होता झूठी गवाही देना। आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी, आज कोई आर्मी चीफ है, कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। डीजीआईसी जो आज है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। बाजवा भी तो देखे ना, जमीन आसमान एक किया हुआ था, ये भी ताकत वो भी ताकत, उसके कपड़े उतार, उसको नंगा कर, उसको मार, इसको जेल में डाल, औरतों को घसीट। बाजवा ने सारा कुछ किया ना, फिर गया ना, देखो टके की औकात नहीं है अब। इसी तरह जो आपका नदीम अंजुम था, उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। मैं उसके दौर में जबरी तौर पे मुझे आईएसआई ने लापता किया था, किधर गया वो? आए ना, सामना करे अब कहीं पे, दुनिया के किसी कोने में आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए नदीम अंजुम, सामना करे मेरा, बात करके दिखाए, टके की औकात नहीं रही। तो ये फारिग हो जाते होते हैं लोग, लेकिन इदारा जो है ना वो मौजूद रहता है। इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। डिक्टेटर तो अपनी हरकतें करते हैं, हमेशा करते हैं। ये जो 2 फौजी अफसरान ने किया, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस यूनिफॉर्म का कि ये यूनिफॉर्म कुर्बानी देती है, इसके ऊपर खून गिरता है, ये गोलियां खाते हैं, बम धमाकों में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वतन की हिफाजत करते हैं। लेकिन झूठी गवाही बड़ी नामुनासिब बात, कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा। और बिल आखिर जो है वो जब कोई भी काम नहीं आया तो यूनिफॉर्म वाले बंदों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ये ज्यादती इदारे के साथ की गई है और इदारा ये दाग नहीं धो पाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम के खिलाफ 2 फौजियों को जो यूनिफॉर्म थे, उन दोनों को पेश किया गया अदालत में कि इसके खिलाफ गवाही दो। अंदाजा करें आप, यानी आजम खान इनके काबू नहीं आया, सिविलियन इनके काबू नहीं आए, तो अब इनको ये करना पड़ा। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था, अलीमा खानम लेकर आई। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक जिंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी जबान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों वहीं खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले।
साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले।